हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनोवेशन के बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर सबसे पहला हम जो डिसऑर्डर पढ़ेंगे उसके अंदर हम कहेंगे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यानी आंत्रिय संक्रमण। सबसे पहला अपने पास जो डिसऑर्डर है उसका नाम है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आंत्रिय संक्रमण। आंत्रिय संक्रमण में क्या होता है, कई बार हमारे इंटेस्टाइन में हम कहते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वायरस होते हैं, वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन कर देते हैं। जैसे अभी हाल ही में कल का एक केस है जिसके अंदर एक आदमी था, उसकी आंत में कोई छेद हो गया था, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से आंत में छेद हो गया था। उस बंदे को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अब मौत लिखी हो तो कहीं भी आ जाती है। उस बंदे ने मुंह के ऊपर मास्क लगाया था ऑक्सीजन वाला, और उस ऑक्सीजन मास्क के अंदर आग लगने से उस व्यक्ति की मौत हो गई। कल ही का केस है। उस बंदे की इंटेस्टाइन में छेद था तो डॉक्टर ने उसको कहा भाई इतने दिन भर्ती रहना पड़ेगा, ठीक है, ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब उसके ऑक्सीजन का मास्क लगा था, अचानक आग लग गई उसमें। तो हम कहते हैं ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये अपनी आंत में छाले, आंत में छेद वगैरह के कारण भी हो सकते हैं, आंत में सूजन के भी कारण हो सकते हैं। तो हम कहते हैं जो मेनली इन्फेक्शन होता है ये मेनली होता है आपके बैक्टीरिया और वायरस के कारण। किसके कारण? बैक्टीरिया और वायरस। वायरस को हम बोलते हैं विषाणु, क्या बोलते हैं, और बैक्टीरिया को हम बोलते हैं जीवाणु। क्लियर बात? अब हम बात करें इसकी कुछ और, तो हम कहेंगे इनके अलावा भी कुछ और भी है जो कि ये संक्रमण कर सकते हैं। जैसे हम बात करें फीता कृमि की, किसकी बात करें? फीता कृमि को हम बोलते हैं टेप वर्म, क्या बोलते हैं? टेप वर्म। हम बात करें गोल कृमि की, किसकी बात करें? गोल कृमि को हम बोलते हैं राउंड वर्म, क्या बोलते हैं? इसके अलावा हम बात करें पिन वर्म की, किसकी बात करें? इसके अलावा हम बात करें हुक वर्म की, किसकी बात करें? इसके अलावा हम बात करें सूत्रकृमि। आपने एक नाम देखा था बायोटेक के अंदर, एक सूत्रकृमि जिसका नाम होता है मिलियोडेगैना इक्नोग्रिक्सिया, मिलियोडेगैना इकोग्नेशिया, ठीक है। सूत्रकृमि आपने पढ़ा था कहां पर? बायोटेक के सेकंड चैप्टर के अंदर। बायोटेक का पहला चैप्टर कौन सा था? जैव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत, और दूसरा था जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक। उसके अंदर आपने पढ़ा था मिलियोडेगैना इकोग्नेशिया, ठीक है। तो वो क्या था? एक सूत्रकृमि था, एक थ्रेड वर्म था, जिसके अंदर क्या शरीर पर जगह जगह गांठें पाई जाती है, ठीक है। वो जो थ्रेड वर्म है जिसको हम बोलते हैं सूत्रकृमि, ये सारे के सारे हम कहते हैं अपनी इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन के कारण होते हैं, ठीक है। इनकी वजह से आंत में छाले, दर्द, ठीक है, ये सब हो सकता है। और कईयों को दर्द इतना हो कि बुखार भी चढ़ जाए, ठीक है, तीव्र दर्द के साथ में ज्वर भी हो सकता है। जैसे कि आपने देखा था टाइफाइड के अंदर, अपने देखें तो टाइफाइड किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम बैक्टीरिया के कारण होता है। उसके अंदर अपने क्या कहते हैं? आंत में छाले भी हो जाते हैं। आंत में आपको बता रखा है साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम से छाले भी हो जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज तक नीट में यहां से क्वेश्चन नहीं आया, आज तक, लेकिन अब पढ़ सकता है। एनसीईआरटी के अंदर डाइजेशन का एकमात्र पॉइंट है जहां से आज तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लेकिन इस बार पढ़ सकता है, इसलिए हम इसको लिख देंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब तक क्वेश्चन नहीं आया पर अब आ सकता है। इसके बाद में अपना जो दूसरा रोग है उसका नाम है जॉन्डिस। क्या नाम है? जॉन्डिस को हम बोलते हैं भाई पीलिया, क्या बोलते हैं? इस पीलिया के अंदर क्या होता है? हम कहते हैं भाई अपने अंदर पीले रंग का वर्णक कौन सा होता है? तो हम कहते हैं बिलीरुबिन। आपको बताया था रूबीना कैसी साड़ी पहनती है? पीले रंग की। तो हमने कहा भाई जो बिलीरुबिन है वो पीले रंग का है। अगर उसका हमारे शरीर के अंदर ज्यादा जमाव हो जाए, अगर हमारे शरीर में वो ज्यादा हो जाए, तो हमारी आंखें हैं, हमारी त्वचा है, ये पीली पड़ जाएगी, ये पीली पड़ जाएगी। और हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आंखें वगैरह देख के सीधा कह देगा आप एलएफटी कराओ। क्या कराओ? एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट। उसके अंदर वो करेगा आपका बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का टेस्ट, ठीक है। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन सामान्यतया इसकी जो मात्रा है वो अपनी बॉडी के अंदर 1.3 mg/dl तक होती है। कितनी होती है? 1.3 mg/dl। mg/dl का मतलब है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इतनी इसकी मात्रा होती है। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो अपनी बॉडी के अंदर वो स्टोर होगा, अपनी बॉडी के अंदर येलोइश आएगी, पीलापन आएगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं? जॉन्डिस बोलते हैं। इसके अंदर जो प्रभावित अंग होता है वो होता है अपना यकृत। कौन होता है भाई? इसके अंदर क्या होता है? प्रभावित अंग कौन सा होता है? यकृत। और इसके अंदर अपने को प्रभाव क्या दिखेगा? तो हम कहेंगे अपनी त्वचा और आंखें कैसी हो जाएगी? पीली हो जाएगी। तो हम इसमें यह भी लिख देंगे त्वचा और आंखें, इनमें क्या हो जाएगा? पीलापन आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई?
और ये जो 1.3 है mg/dl, ये किसकी मात्रा है? तो ये हम कहेंगे बिलीरुबिन की मात्रा है। किसकी है भाई? अगर बिलीरुबिन की मात्रा इससे ज्यादा हो जाए, किससे? 1.3 mg/dl थे, तो हम कहेंगे क्या आ जाएगा? जॉन्डिस। बिलीरुबिन के भी दो टेस्ट लगते हैं, एक तो लग रहा है बिलीरुबिन डायरेक्ट और एक लगता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हम करते हैं जो लीवर के अंदर कितना बिलीरुबिन है उसका, और इनडायरेक्ट में हम करते हैं लीवर के अतिरिक्त अन्य भागों के अंदर कितना बिलीरुबिन है, उसको हम बोलते हैं बिलीरुबिन इनडायरेक्ट। ठीक है, अपने को उतना नॉलेज नहीं रखना, अपने को मात्रा याद रख लेना भाई 1.3 mg/dl तक है तब तक तो ठीक है, इससे ज्यादा हो गया तो अपने अंदर बिलीरुबिन ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पीला है। ठीक है, पीलापन आएगा, पीले हो गया, जॉन्डिस हो गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अगला जो रोग आता है उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है डायरिया। क्या नाम है? डायरिया को हम हिंदी में बोलते हैं दस्त। दस्त क्या बोलते हैं भाई? दस्त। अब दस्त में क्या होगा? दस्त में क्या होगा? दस्त में होगा नदी चलेगी। क्या चलेगी? नदी चलेगी, यानी अपने अंदर जो मल है उसकी तरलता क्या होगी? बढ़ जाएगी। और ये तरलता क्यों बढ़ रही है? तो हम कहेंगे अनियमित आंतरिक गति के कारण। किसके कारण? अनियमित आंतरिक गति के कारण, क्योंकि आंत के अंदर जल्दी जल्दी से कुछ मूवमेंट होंगे, अचानक पैर में यूं मरोड़ वगैरह आएंगे पेट में, अपने सोचेंगे जाके बैठेंगे, बैठ के वापस जैसे आएंगे वापस मरोड़, वापस भागो, वापस 2 मिनट बाद में वापस, फिर कहेंगे यार दस्ते लग रही है सुबह से, क्या करेंगे? फिर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर एक गोली देगा जिसका नाम होगा स्पोरोलेक। क्या नाम होगा? जो अपने स्पोरोलिन नहीं, स्पोरोलेक। क्या नाम है? स्पोरोलेक। में दस्त क्यों होता है? तो हम कहते हैं आंत्र की अनियमित गतियों के कारण। किसके कारण होता है? आंत्र की अनियमित गतियों के कारण। आंत्र की अनियमित गति के कारण हमें दस्त लगती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो हम कहते हैं अपना जो मल पदार्थ है, अपना जो मल पदार्थ है, इस मल पदार्थ की तरलता क्या हो जाती है? मल पदार्थ की तरलता बढ़ जाती है। और तरलता क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हम कहेंगे वहां पर अवशोषण है नहीं हुआ, जल का अवशोषण है नहीं हुआ। तो हम कहेंगे क्यों? क्योंकि हम कहेंगे अवशोषण क्या हुआ? कम हुआ। अवशोषण कम हुआ तो हम कहेंगे आंत्र की अनियमित गति हुई और मल की तरलता बढ़ गई। इसी को हम क्या बोलते हैं? दस्त बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं। इसके भी कई कारण हैं, जैसे अपने एक पढ़ते हैं डिसेंट्री पेचिस, जिसका अपने जिम्मेदार किसको मानते हैं? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। उसके अंदर अपने क्या कहते हैं? दस्त लगती है। हेजे के अंदर भी हम कहते हैं दस्त लगती है। तो इसके कई कारण हैं। दस्त के कारण आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्यों होंगे? क्योंकि हम कहेंगे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा वो क्या करेगा? जैसे ये आपकी रेक्टम है, ये आपका रेक्टम है, और यहां पर अपने कह रहे हैं ये अपनी कोलोन है। क्या है? कोलोन। यहां पर अगर मान लो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तो हम कहेंगे यहां से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो यहां पर एकदम फुली लिक्विडिटी फुल आएगा, एकदम तरल भाग आएगा। और तरल भाग आएगा तो यहां पर कितना स्टोर हो सकता है भाई? अवशोषण तो हो ही नहीं रहा। अवशोषण नहीं हो रहा तो हम कहेंगे एकदम तरल भाग, इस पर ज्यादा लोड पड़ेगा, फिर अपने भागेंगे, फिर वापस आएगा, ज्यादा लोड पड़ेगा, फिर भागेंगे। ठीक है, आते रहो जाते रहो, आते रहो जाते रहो, ये काम होता रहेगा। ठीक है, इसके लिए जो गोली आती है उस गोली का नाम है स्पोरोलेक। क्या नाम है? स्पोरोलेक। जो गांवों के अंदर जो किराने की दुकानें होती है वहां पे भी इसकी गोलियां मिलती है। अक्सर अपने गांव में जाके कहते हैं भाई जी 10 ताली गोली दे दो, 1 रुपए की एक देता है वो, जिसका नाम होता है लोपेक्स या कार्लोप। क्या होता है? लोपेक्स या कार्लोप। तो थोड़ी हल्के हरे कलर की आती है, जो आपके एनसीईआरटी के ऊपर वाला रंग है ऐसे कलर की गोली आती है। ठीक है, होगा सबको। ठीक है, क्योंकि बच्चे छोटे लेते नहीं तो मम्मी उसको क्या करेगी? पानी के अंदर घोल के चीनी डाल के फिर पिलाती है उसको। ठीक है, तो ये लिखो, उसके बाद में आगे देखते हैं। चलिए अब आगे हम बात कर रहे हैं कब्ज की। किसकी बात कर रहे हैं? कब्ज को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। क्या बोलते हैं? अब आपको यहां पर एनसीईआरटी के एक पॉइंट है वो मैं बताने जा रहा हूं, वो आपको हिंदी में तो आपको एक जैसा ही लगेगा, लेकिन इंग्लिश में उसमें थोड़ा चेंज है, वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। जब हम कब्ज की बात करें तो कब्ज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? कॉन्स्टिपेशन। अब इसके अंदर अपनी एनसीईआरटी लिखती है कि आंत्र की अनियमित गति। क्या लिखती है? आंत्र की तो हम कहेंगे भाई यहां भी अनियमित है और वहां भी अनियमित है, क्योंकि वहां पर एनसीईआरटी लिखती है आंत्र की अपसामान्य गति। क्या लिखती है? तो दोनों में डिफरेंस क्या है?
तो हम कहते हैं ये तो होती है इंग्लिश के अंदर एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ बाउल, ठीक है, और दस्त के अंदर होती है एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल। बाउल यहां पर आंत के लिए यूज किया गया है। किसके लिए किया गया है? आंत के लिए। अब यहां पर देखो, यहां पर जो मेन बात है वो ये है कि यहां पर तो क्या होगा, आंत की अनियमित गति होगी, और वहां पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एक बार तेजी से संकुचित हुई यानी पेट के अंदर मरोड़ आए जोर से और वापस संकुचित नहीं हुई, संकुचित हुई अपने गए, ठीक है, वापस एकदम तैयार होगी, वापस से अचानक से मरोड़ आई, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी, यानी एक बार कम संकुचित हुई, एक बार ज्यादा संकुचित हुई, इसी को हम क्या बोलते हैं, दस्त बोलते हैं। यहां पर हम बोलते हैं एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ बाउल। ये क्यों होता है? क्योंकि अपने कहते हैं भाई यहां पर ये होता है अपना कोलोन, क्या होता है, इस कोलोन के अंदर क्या होता है, अपना जो मल पदार्थ है वो रुक जाता है, वो यहां पर रुक जाता है, यहां पर स्टॉप हो जाता है, यहां पर फंस जाता है यानी स्टक हो जाता है, ठीक है। यहां पर मल पदार्थ रुकने के कारण क्या होगा, अपने को दस्त लगेगी नहीं। और यहां पर आपने बोला एबनॉर्मल मूवमेंट, यानी अचानक से मूवमेंट हुआ एक छोटा सा, अपने को लगेगा आएगी, जाके बैठे आएगी नहीं। जैसे किसी ने बुलावा दिया, तुम आ जाना मैं आ जाऊंगी, अपने गए वो आई नहीं, ठीक है। तो उसी प्रकार ये पहले बुलावा देगी मूवमेंट करके, मैं आ रही हूं, जैसे अपने गए मैं ना आऊंगी, पहले बुलावा दिया मूवमेंट करके मैं आ रही हूं, अपने जाके एकदम होके बैठे मैं ना आऊंगी, अपने क्या करेंगे, ज्यादा जोर लगाएंगे, ज्यादा जोर लगेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने मलाशय की जो यहां पर हम कहेंगे, जैसे ये माना अपना मलाशय है, ये अपना क्या है, मलाशय, और ये अपना क्या है, एनस, क्या है भाई, इसके अंदर हम कहते हैं दो प्रकार के वाल लगे होते हैं, एक होता है इंटरनल वाल, एक होता है इंटरनल वाल, इंटरनल स्फिंक्टर, जो कि कैसा होता है, अनैच्छिक होता है, कैसा होता है, और बाहर वाला क्या होता है भाई, ऐच्छिक। क्लियर बात यहां तक? अब हम कहेंगे यहां पर क्या होगा, मलाशय के अंदर भोजन है, ठीक है, जो अपचित भोजन जिसे मल बोल रहे हैं वो पड़ा है, यहां से हमें बाहर आ नहीं रहा क्योंकि उसके अंदर अवशोषण ज्यादा हो गया, वो जम गया एकदम वहां पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आने के बाद इसमें जोर लगाएंगे थोड़ा, ठीक है, ये जैसे ये पदार्थ है, ये यहां से आ रहा है, अपने इस जोर लगाया, जोर लगेंगे तो ये क्या करेगा, इसकी जो आसपास की जो वेन होगी, जो रेक्टल वेन होगी, ठीक है, जो मलाशय की सिराएं होगी, उनको क्या करेगा, रप्चर कर देगा, ठीक है। फिर क्या होगा, अपने बवासीर की दिक्कत हो जाएगी। बवासीर के अंदर क्या होता है रियलिटी में, यहां पर अगर ज्यादा लगातार कब्जी रह रही है, ठीक है, तभी अपने कहते हैं बवासीर हो जाता है। अगर ये लंबे समय तक कब्जी है, यही बवासीर का कारण बनती है। तो हम कहेंगे यहां पर जो रेक्टल वेन है, कौन है, रेक्टल वेन, वो रेक्टल वेन हम कहेंगे रप्चर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रप्चर का मतलब क्या हो जाएगी, घिस जाएगी, वहां से रक्त निकलना चालू हो जाएगा, और जैसे ही हम मल के लिए जाएंगे वहां पर धीरे धीरे रक्त आएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, खूनी बवासीर, क्या बोलते हैं, खूनी बवासीर, पाइल्स, मसा, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो हीमोरॉइड, क्या बोलते हैं, हीमोरॉइड। और ये कंडीशन किसको बनाती है, पाइल्स को, किसको बनाती है भाई, पाइल्स को। पाइल्स को हम मारवाड़ी में या अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं मसा, क्या बोलते हैं, मसा, या हिंदी में बोलते हैं इसको बवासीर, क्या बोलते हैं, कौन सी खीर, अरे खीर पूछ रहा हूं, सिर नहीं पूछ रहा चावल की खीर, ठीक है। इसको मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं हीमोरॉइड, क्या बोलते हैं, हीमोरॉइड। ये क्यों हो रही है, तो हम कहते हैं लंबे समय तक कब्ज रहने के कारण, लंबे समय तक कब्ज रहने के कारण, लंबे समय तक कब्ज रहने के कारण क्या हो रहा है अपने को, पाइल्स या बवासीर। क्लियर बात? और ये कब्ज होती क्यों है, क्योंकि हम कहते हैं आंत्र की अनियमित गति होती है, और अपना जो खाना है, अपना जो भोजन है, ठीक है, अपना जो मल पदार्थ है, भोजन यहाँ पर सीधा भोजन नहीं है, यहाँ पर जो पचित भोजन है, पचित के बाद जो बचा हुआ पदार्थ है उसके लिए यूज करते हैं, हम सीधा लिख लेंगे मल पदार्थ, क्या लिख लेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर जो मल पदार्थ है वो अपना कोलोन में रुक जाता है, कहाँ रुक जाता है, कोलोन में रुक जाता है। यहाँ पर कोलोन नहीं लिखना है, कोई कोलोनी मत कर लेना इसको, ठीक है ना, कोलोन ही लिखना है, कोई भूल में कोलोनी मत कर लेना, वो ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर आती है इसकी दवाई क्या है भाई, जब रोग है तो उसका उपाय भी है। उपाय क्या है इसका, एक सिरप आती है जिसका नाम होता है लैक्टुलोज, क्या नाम होता है, उस सिरप को आप रात को सोते टाइम आधा गिलास गर्म पानी लें, उसके अंदर 2 ढक्कन ले लें,
सुबह भाई साहब रेलगाड़ी चालू है, ठीक है, फिर चाहे लाल कपड़ा बांधना, रुकने वाली नहीं है। और उससे भी अगर मान लो ज्यादा कब्ज किसी को लग रही है तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप गर्म पानी ले, सुबह उठते ही भूखे पेट 1 गिलास गर्म पानी ले, हथेली के अंदर जो अपना छोटे वाला चम्मच होता है जिसे अपने चावल वगैरह खाते हैं, ठीक है, वो 3 चम्मच आप नमक ले लें, नमक लेके आप गर्म पानी पी लें, भाई साहब इतनी आएगी फिर बोलेगे रुकती नहीं है। क्योंकि नमक अपने अंदर क्या करेगा, वहां पर जो आयंस है उनकी मात्रा बढ़ा देगा, आयंस बढ़ते क्या हो जाएंगे, फटाफट बाहर निकलेंगे। इसके अलावा एक इलाज इसका और भी है जो अपने छोटे बच्चों के लिए करते हैं, एनीमा आता है एक एनीमा। जब बच्चों को कब्जी हो जाती है तो एक मैग्नीशियम आयनों से भरपूर एक लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं एनीमा, बच्चे को लिटाया, दिया पिछोड़े में, ठीक है, उससे क्या होगा, मैग्नीशियम आयन अंदर जाएंगे, उसके अंदर चिकनापन बढ़ा देंगे, और वो चिकनापन क्या करेगा, अंदर वाले सारे के सारे मल को बाहर खींच लाएगा, ठीक है। अगर किसी के पास ये भी सुविधा नहीं हो तो मैंने एक जगह देखा था, वहां पर एक बछड़े को गोबर नहीं आ रहा था, कई दिनों से कब्जी थी उसको, तो उस बछड़े के लिए उन्होंने साबुन का घोल बनाया और साबुन के घोल को पाइप से उसके एनस के अंदर डाल देते और उसे हाथों हाथ बाहर फ्लूइड आ रहा था, क्योंकि साबुन का घोल क्या है, एकदम चिकना होता है, ठीक है, और चिकनापन क्या करेगा, आंत को कहेगा भाई छोड़ अब इसको। जैसे अपने यहाँ पर कभी मान लो रिंग पहन ली, ठीक है, रिंग अगर टाइट होगी तो अपने क्या करते हैं, साबुन से हाथों के हाथों निकाल लेते हैं, क्यों निकल जाता है, क्योंकि वहां पर चिकनापन हो जाता है। तो यहाँ पर चिकनी चीजें लेनी पड़ेगी, तो इसके लिए एक तो हम कह सकते हैं, एक तो इसका इलाज क्या हो सकता है, सिरप, लैक्टुलोज, कितनी 2 ढक्कन, कितनी 2 ढक्कन, 1 गिलास गर्म पानी, 1 गिलास गर्म पानी, ठीक है। या फिर देसी इलाज करना है तो हथेली में ले लो नमक प्लस गर्म पानी, ये कब लेना है, भूखे पेट, कब लेना है भाई, ठीक है। या फिर अपने कर सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए कर सकते हैं एनीमा, क्या कर सकते हैं, एनीमा। एनीमा के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम आयनों का विलयन होता है, क्या होता है, मैग्नीशियम आयनों से भरपूर विलयन होता है, जो अंदर क्या करेगा, चिकनेपन को बढ़ा देगा। तो कब्ज के अंदर हमने क्या कहा, क्या होती है, आंतरिकी अनियमित गति, एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ बॉल, एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ बॉल। यहां पर हम कहेंगे मल पदार्थ है वो कहां रुक जाता है, कोलोन में रुक जाता है, कहां रुक जाता है, ठीक है। अगर हम ज्यादा जोर लगाएं तो हम कहेंगे यहाँ की जो रेक्टल वेन है वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, पाइल्स, या मेडिकल में क्या बोलेंगे, हीमो। ये क्यों होता है, लंबे समय तक कब्ज रहने के कारण। इलाज क्या है कब्ज का, लैक्टुलोज, कितनी 1 गिलास गर्म पानी में, या फिर नमक किसमें, या फिर एनीमा। क्लियर बात। इसमें और इसमें अंतर क्या है मेन, इसमें हम कहते हैं एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है, यानी आवृत्ति अनियमित होती है, एक बार अचानक से और एक बार धीरे से। एक बार वापस मान लो अपने उठ गए, अचानक अंदर मरोड़ है, अपने वापस भागे, ठीक है, वापस एकदम सही मूवमेंट कर रही हो, अचानक से वापस उसने तेजी से संकुचन कर लिया, वापस अपने भागे। और इसके अंदर ये थोड़ी देर के लिए संकुचित होगा, अपने को लगेगा आज तो आएगी, आज तो आएगी, जाके बैठे, बोली मैं ना आऊं, वापस जाके बैठ गए, अपने वापस गए, जाके बैठ गए कुर्सी पे, लगा वापस आएगी, जाके बैठे, मैं ना आऊंगी। यानी बुलाती है मगर आने का नहीं, बुलाती है मगर आने का नहीं। लिखो ये बात, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो देखो भाई, अब अपने चलते हैं अगले रोग की तरफ। अगला रोग कौन सा अपना, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग बोले तो उल्टी, उल्टी बोले तो वह मैं न। वमन और वामन में क्या अंतर है, वमन और वामन में क्या अंतर है, हैं? अरे वामन नहीं पूछ रहा, वामन पूछ रहा हूं, वामन। वामन भगवान श्री विष्णु के अवतार थे, जिन्होंने राजा बलि के ऊपर धरती चाहिए, ठीक है। एक पग के अंदर पूरी पृथ्वीलोक नाप लिया था, दूसरे में पूरा स्वर्गलोक नाप लिया था, तीसरा बोला पैर कहां रखूं, तो उन्होंने अपने सिर पर रखाया था, ठीक है। और वो बीकानेर साइड के अंदर एक गुसाई जी महाराज के नाम से पूजे भी जाते हैं, वामन जी, गुसाई जी महाराज, ठीक है। तो हम बात करते हैं भाई उल्टी की, किसकी बात करते हैं, तो ये वमन है और वो वामन देवता थे, ठीक है। उल्टी या वमन, इंग्लिश में बोले तो वॉमिटिंग, क्या होगी। अब इसका कारण क्या होगा, जैसे मान लो हमने या तो कुछ उल्टा सीधा खा लिया, ठीक है,
या हम मान लो कहीं से जा रहे हैं, अचानक से किसी चीज की बदबू आई तो फिर हम करके, या फिर आपने केरला स्टोरी मूवी देखी थी, केरला स्टोरी के अंदर आपने देखा कि वो लड़की अचानक जैसे ही गाड़ी से उतरती है, बाहर देखती है कटा हुआ सिर वगैरह पड़ा है, वो अचानक से उल्टी का माहौल बना देती है। अगर हम मान लो कोई ऐसी चीज देख लें जो हमें पसंद नहीं है, ठीक है, या हमारे रिसेप्टर को एक्टिव कर दे, ठीक है, या फिर ऐसी कोई गंध ले लें या ऐसी चीज कोई खा लें, उससे अपने क्या हो जाएगा, जो वमन केंद्र है वो सक्रिय हो जाएगा। और वमन केंद्र अपना कहां होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। कहां होता है भाई, तो अपना जो वमन केंद्र है वो कहां होगा, मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर अपना क्या होता है, वमन केंद्र। और मेडुला ओब्लोंगेटा कहां होता है भाई, अपने ब्रेन में। कहां होता है, ब्रेन में, मस्तिष्क में, ठीक है। ये मेडुला ओब्लोंगेटा है, इसके अंदर हम कहेंगे जो वमन केंद्र है वो सक्रिय हो जाएगा, ठीक है। अपने क्यों बेचैनी सी, जी घबरा, यूं कहेंगे यार उल्टा सा लग रहा है, जी घबरा रहा है, जी दौरा हो रहा है, ठीक है, तो अपने कहेंगे इसके अंदर सबसे पहले अपने क्या लगेगा, वमन केंद्र सक्रिय होकर क्या करेगा, अपने को बेचैनी फील करेगा। क्या करेगा, बेचैनी को हम बोलते हैं नोजिया। क्या बोलते हैं भाई, और उसके बाद अपने कहेंगे से उल्टी, ठीक है। अब उल्टी के अंदर हो क्या रहा है, तो हम कह रहे हैं हमारे जो आमाशय के अंदर जो संग्रहित पदार्थ है, संग्रहित भोज्य पदार्थ है, उसका एक प्रतिवर्त यानी अचानक होने वाली क्रिया के थ्रू मुख के द्वारा बाहर आने क्या कहलाता है, उल्टी कहलाता है। तो हम इसके अंदर लिख देंगे भाई वमन है क्या, तो हम कहेंगे आमाशय में संग्रहित भोजन का, आमाशय में संग्रहित भोजन का एक प्रतिवर्त क्रिया द्वारा मुख से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई, उल्टी या वमन कहलाती है। यहां पर गति कौन सी होगी भाई, हम कह रहे हैं ऊपर से जब भोजन आ रहा है तब तो हम कहते हैं पेरिस्टालसिस, कर्मानुकुंचन गति होती है। यहां पर क्या होगी, रिवर्स पेरिस्टालसिस। क्या हो जाएगी, रिवर्स पेरिस्टालसिस। हम कहेंगे प्रतीप कर्मानुकुंचन, उल्टी कर्मानुकुंचन। क्या हो जाएगी, उल्टी कर्मानुकुंचन। तो हम यहां लिख देंगे यहां पर रिवर्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। क्लियर बात, ये हो गई अपनी उल्टी। उल्टी के लिए गोली, भाई रोग है तो इलाज भी होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो गोली आती है उसका नाम होता है डोमपेरिडोन। क्या आता है, डोमपेरिडोन। इसके अलावा आप मेडिकल स्टोर पे जाओगे उसको कहोगे भाई साहब उल्टी हो रही है, तो आपको एक गोली दे देगा जो आपने बताई थी, कहां पर रखते हैं, जीभ पर रखते हैं, ठीक है। और वो अपने को वोमिटिंग से बचा लेगी। उस गोली पे लिखा है ओरल डिस्पर्जिबल, यानी मुंह में घुलनशील, ठीक है, खाने में मीठी मीठी सी लगेगी, खट्टी मीठी सी, ठीक है। तो उससे अपने को रुक जाती है। अब इसके बाद में बात आती है लड़कियों की। में लड़कों में तो बहुत कम होता है, ज्यादातर लड़कियों में होता है। होता क्या है, बस में गई, ठीक है, बस में जाते ही आधा घंटा हुआ खराब कर देगी, नहीं तो खिड़कियां खराब कर देगी। अगर पीछे वाला मान लो खिड़की उसका बेचारे का मुंह, भाई पीछे वाला खिड़की खोल के बैठा उसका मुंह भर देगी, ठीक है। हम कहेंगे भाई वहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे वहां पर वो अचानक से उल्टी कर रही है। क्या उसकी भी उल्टी का कारण यही है हमारे वमन केंद्र का सक्रिय होना है, नहीं। वहां पर हम कहते हैं कि हमारे कान के अंदर एक तरल भरा होता है, हमारे कान के अंदर एक तरल भरा होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेबिरिंथ। क्या बोलते हैं, उस लेबिरिंथ की हिलने डुलने की वजह से, ठीक है, वो लेबिरिंथ वहां क्या करेगा, सुन्न हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कब क्या हो रहा है। लेबिरिंथ वहां पे सुना हो जाएगा, उसकी वजह से अपने को उल्टी आती है, ठीक है। तो बस के अंदर उल्टी आने का कारण मेडुला ऑब्लोंगेटा और बेचैनी नहीं है, बस के अंदर उल्टी आने का कारण क्या है, कान का लेबिरिंथ। कौन है भाई, कान का लेबिरिंथ, ठीक है। अब इसके लिए भी कोई गोली आती है भाई, हाँ जी, एक गोली आती है जिसका नाम है वर्टीन। क्या नाम है, वर्टीन। एक टेबलेट अपने लेंगे इसके लिए जिसका नाम होगा वर्टीन। कितने एमजी की, तो हम कहेंगे या तो 8 की ले लो, नहीं तो 16 एमजी की ले लो। और 16 एमजी वाली टेबलेट ऐसी है कि अगर आप ले लो बस में चढ़ने से आधा घंटा पहले ले लो, अगले 6 घंटे तक आपको उल्टी नहीं आने देगा वो, इसमें इतनी पावर होती है, ठीक है। इसके अंदर जो सोल्ट आता है उस सोल्ट का नाम होता है बीटा हिस्टामिन। क्या नाम होता है, बीटा हिस्टामिन। ये क्या करेगा, अपने लेबिरिंथ को सुन करके रख देगा। लेबिरिंथ कहेगा तेरे को हिलना डुलना ही नहीं है, ठीक है, तेरे को पता ही नहीं चलना हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने एक मूवी देखी थी टोटल धमाल, ठीक है,
उसके अंदर अपने जोनी लीवर भैया होते हैं, वो क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर का पंखा टूट जाता है, ठीक है, तो हेलीकॉप्टर के लिए घर वाला पंखा ले आते हैं, तो साथ में बैठे थे, वो कहते यार ये क्यों लगा रहे, बोले तेरे को पता नहीं ये घर का पंखा क्या है, इसको थोड़ी नहीं पता इसका है, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे इसी तरीके से लेबिरिंथ को सुनकर दिया जाता है, उसको पता ही ना चले हम कहीं जा रहे हैं, हम जा तो रहे हैं लेकिन इसको क्या पता हम जा रहे हैं, ये तो बेचारा पहले सुनना होकर बैठा है, ठीक है। जैसे घर से मान लो कई बार मम्मी अपने बाजार जाया करती थी, ठीक है, अपने पीछे जिद करते थे, मम्मी कहती रुक बेटा मैं भी 1 मिनट फ्रेश होके आऊं, मम्मी धीरे से चप्पल पहन के निकल जाती और अपने रोते रह जाते पीछे, ठीक है। तो वही बात है, अपने को पता नहीं चलता लेकिन मम्मी तो गई, अपने जा तो रहे हैं लेकिन इसको पता ही नहीं चला भाई अपने गई, ठीक है। तो यहां तक लिखो, उसके बाद अगली बात करते हैं अपने लेबिरिंथ काम करता है अपने जो चलने कान का काम क्या होता है, एक तो सुनना और एक संतुलन बनाए रखना, अपना जो संतुलन बनाए रखना है वो काम होता है मेनली लेबिरिंथ का, ठीक है, जिसके अंदर अपने 2 पार्ट भी बताते हैं, क्रिस्टा और मेक्यूला, वो भी इसके अंदर सहभागिता निभाएंगे, ठीक है। यहां तक लिखो, उसके बाद देखते हैं, देखो भाई आगे हम देखते हैं अपना अगला रोग जिसका नाम क्या है, अपच। क्या नाम है, अपच। जैसे कई बार मान लो कोई बच्चा बदमाशी करता है तो अपने उसको घर पे क्या कहते हैं, दाल गड़े को नहीं कहते रे, हैं अपच हो रहा है ये कहते हैं ना। तो उस अपच के अंदर क्या होता है कि हम कहते हैं कि अपना जो खाना है वो सही ढंग से पच नहीं पाता, खाना सही ढंग से पच नहीं पाता, तो हम इसमें लिख देंगे भाई इसके अंदर होता क्या है, तो हम कहेंगे भोजन का सही ढंग से पाचन नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। अब भोजन का पाचन नहीं हुआ तो क्या होगा, हमने सुबह से खाना खाया है फिर भी शाम तक क्यों लगेगा यार पेट भरा भरा सा है, पेट भरा भरा सा है, यानी हम कहेंगे हमें फुलनेस की फीलिंग होगी, क्या होगी, फुलनेस की फीलिंग, यानी हमारे मन में आएगा कि पेट भरा भरा सा है, पेट भरा भरा सा है, पेट कैसा है, भरा भरा सा है। अब इसके कारण क्या है, अपच के कारण क्या है, तो इसका पहला कारण तो होगा वो होगा कि जो पाचक एंजाइम है उनकी अपर्याप्त मात्रा का श्रावण हो, पाचक एंजाइम की क्या हो, अपर्याप्त मात्रा का श्रावण हो, पाचक एंजाइमों का अपर्याप्त श्रावण, पाचक एंजाइमों का अपर्याप्त श्रावण। दूसरा कारण इसका क्या हो सकता है, तो हम कहेंगे दूसरा कारण हो सकता है हमने किसी टेंशन को पाल ली, हमने क्या पाल ली, कोई टेंशन पाल ली, टेंशन पालती है हमारा क्या एक्टिव हो जाता है, अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र, क्या हो जाता है, और अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र क्या करता है, एंजाइम को सही ढंग से आने नहीं देगा, ठीक है। हमने टेंशन की तो अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र एक्टिव हुआ और वो क्या करेगा, एंजाइम को सही ढंग से आने नहीं देगा, और एंजाइम नहीं आएंगे तो पाचन नहीं हो पाएगा, पाचन नहीं होगा तो अपच हो जाएगी, पाचन नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे इसका दूसरा कारण हो सकता है व्यग्रता, क्या हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं एंजाइटी, क्या बोलते हैं। अब तीसरा कारण क्या हो सकता है, तीसरा कारण हो सकता है मान लो जैसे किसी दोस्त ने बोला चल आज शाम का खाना मैं खिलाता हूं, आज शाम का खाना मैं खिलाता हूं, तो भैया जी ने सुबह से ही नहीं खाया, ठीक है, क्योंकि वो तो सोच रहे थे शाम को मुफ्त में मिलेगा, मुफ्त का चंदन घस मेरे नंदन, ठीक है, तो मुफ्त के चंदन घस मेरे नंदन के चक्कर में क्या कर लिया, ज्यादा खा लिया, ज्यादा खा लिया, यानी हम कहेंगे ओवर ईटिंग कर ली, क्या कर ली, और ओवर ईटिंग करने से हम क्या कहेंगे, पाचन के एंजाइम नहीं निकल पाएंगे, जितना खाना खाया है उसके संदर्भ में एंजाइम नहीं आएंगे और ईटिंग से क्या हो जाएगा, अपच। क्लियर बात, क्या इसका और भी कोई कारण हो सकता है, तो हम कहेंगे अगर मान लो हमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, क्या खा लिया, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा क्या खाया, चाय पी, चाय के ऊपर 1 किलो दही पी गए, ठीक है, उसी के ऊपर हमने बर्गर खा लिया, ठीक है, तो इनके अंदर कोई रिएक्शन होगी, ठीक है, और इस रिएक्शन के अंदर हम कहेंगे फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग, और फूड पॉइजनिंग से क्या हो जाएगा, अपच हो जाएगा, तो हम कहेंगे इसका कारण हम ये भी लिख सकते हैं फूड पॉइजनिंग, ठीक है, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग के अंदर क्या होगा, फूड पॉइजनिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, खाद्य विषाक्तता, खाद्य विषाक्तता। तो हमने अपच के कारण क्या बताए, पाचक एंजाइमों का अपर्याप्त श्रावण, एंजाइटी यानी टेंशन,
ओवर ईटिंग, मुफ्त का चंदन घसमेरे नंदन वाली बात, और फूड पॉइजनिंग यानी आने दे खाने दे, जो आ रहा है वही दे दे तू तो, ठीक है, क्योंकि भूख लग रही थी उस वक्त पता चला नहीं, ठीक है, क्योंकि अपने एक कहावत है कि भूख मिट्टी की लापसी, जब ज्यादा भूख लगी हो ना तब तो खाना चाहिए कैसे बनाओ, अरे बहुत ही बढ़िया टेस्टी, और ऐसे ही भूख नहीं लगी हो भरा पेट उस वक्त कुछ भी दे दो, यार इतना टेस्टी नहीं बना है, ठीक है। तो अपने क्या कर लिया, फूड पॉइजनिंग के अंदर आने दे खाने जो भी आया खा लो, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, अंदर कोई ना कोई रिएक्शन होगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, उल्टी उल्टी आएगी, हॉस्पिटल में 1-2 दिन भर्ती रहेंगे, ग्लूकोज चढ़ेंगे, फिर वापस घर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, एंजाइटी और पाचक एंजाइमों का अपर्याप्त श्रवण किसका कारण बनता है, अपच का कारण बनता है, क्लियर बात। अब इसके बाद में अगले जो रोग आते हैं उनका नाम है पीईएम, क्या नाम है, पीईएम, इसका मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, हिंदी में बात करें तो हम कहेंगे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। अब इसकी जब हम बात करें तो हम कहेंगे ये तो आपके 2 प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, एक तो होता है आपका मरासमस और एक होता है आपका क्वासी और कोर। अब इन दोनों में अंतर क्या है, मरासमस और क्वासी और कोर में, मेरे में तो तीनों की कमी है, याद क्या रखना है, मेरे में तीनों की कमी है, यानी हम कहेंगे मेरासमस के अंदर आपके प्रोटीन के साथ साथ में कैलोरी यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा की भी कमी है, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा इन तीनों की कमी है, इन्हें तीनों की कमी है, और ये होता है आपके 1 साल से कम की उम्र में, 1 साल से कम की उम्र के बच्चों में होता है। इसमें हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोटीन की कमी होगी, हम कहेंगे प्रोटीन की कमी है लेकिन कार्बोहाइड्रेट और वसा तो है ही, और वो दोनों है तो हम कहेंगे मोटापा बढ़ा देंगे, इसीलिए हम क्या कहते हैं बच्चों का पेट फूल जाता है कईयों का, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इसके अंदर मोटापा होगा। मोटापे का मतलब ये नहीं है पूरा एकदम हष्ट पुष्ट हो जाए देवेंद्र की तरह, ठीक है, मोटापे का मतलब है एकदम पतला सा है लेकिन पेट आगे फूला हुआ है, ठीक है, वो किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से, क्लियर बात। तो हम कहेंगे इसके अंदर मोटापा होगा, इसके अंदर मोटापा नहीं होगा। इन दोनों में मेन अंतर यही है, बाकी इन दोनों में सेम ही है कि इनकी मांसपेशियां पतली हो जाती है, पैर है वो पतले हो जाते हैं, और मानसिक विकास और शारीरिक विकास है वो रुक जाता है। तो हम इन दोनों में क्या कर देंगे, हम कह देंगे भाई इनमें कॉमन चीजें हैं, कॉमन चीजें क्या है, तो हम कहते हैं कॉमन चीज इसके अंदर आएगी, इसका मानसिक विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, शारीरिक विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, मांसपेशियां पतली हो जाती है, और हाथ और पैर की भुजाएं पतली हो जाती है। तो हम यहां पर लिख देंगे हाथ, पैर और मांसपेशियां एकदम पतली हो जाती है, ठीक है। और ये भी होता है कि हड्डियां पतली है तो मांसपेशियां जैसे बुड्ढों की देखिए ना वैसे लटकने लग जाएगी, मांसपेशियां क्या हो जाएगी, लटकने लग जाएगी। जैसे अपने घर में बूढ़े दादे दादी क्यों देखा है, उनके क्या होती है एकदम पतली पतली हड्डियां, या किनारे से मांस लटक रहा है, जैसे अपने आप कोई यहाँ करे ना, ठीक है, तब उसको जोर लगाना पड़ेगा, और उनके करके देख लो यूं पकड़ दी, मांस अलग हाथ में आ रहा है, हड्डी नीचे अलग हाथ में आ रही है, ठीक है, तो इनमें मांसपेशी क्या हो जाएगी, लटकने लग जाएगी। और साथ में हम कहेंगे शारीरिक और मानसिक विकास क्या हो जाएगा, शारीरिक और मानसिक विकास मंद हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, मंद हो जाएगा। अब क्वासी और कोर हम कहते हैं 1 से लेके 5 साल तक की उम्र वाले बच्चों में होता है, कहां तक होता है, 1 से 5 साल, और ये किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 साल वाली में। अब देखो, अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये है, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जो मदर मिल्क है उसके अंदर अपने कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सारे सब्सटेंस होते हैं, लेकिन मान लो किसी कारणवश उसको मदर का मिल्क नहीं मिल पाया, ठीक है, और हमने कहा कोई दूसरा भोजन दे रहे हैं उसको, लेकिन उसके अंदर तीनों सब्सटेंस पर्याप्त नहीं है, ठीक है, उसी की वजह से ये रोग होता है। इसके अंदर हमने कह दिया हम ऐसा खाना तो ले रहे हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट तो है लेकिन प्रोटीन नहीं है, इस कारण अपने को कौन सा होता है, क्वासी और कोर, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तीनों कमी से कौन सा होता है, क्लियर बात। कुपोषण क्यों बोला, सही ढंग से पोषण नहीं मिल पा रहा, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कुपोषण। जैसे अपने गांव गली में भी कोई एकदम पतला सा बच्चा होगा उसको कहते हैं ना साला कुपोषित कहीं का, कुपोषण का शिकार, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कुपोषण इसीलिए बोलते हैं। इसके साथ ही नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का, आपका ये पाठ हुआ खत्म, समाप्त, ठीक है के लिए।